हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 5.2 कोन। जी हाँ, एक्सरसाइज 5.1 हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, पहले उसको देख लीजिए, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज 5.2 समझना आपके लिए ईजी रहे। ठीक है, देखो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं राइट सर्कुलर कोन। जी हाँ, राइट सर्कुलर कोन की डेफिनेशन क्या कहती है? ए राइट सर्कुलर कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ लाइन विच पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड मेक्स ए कांस्टेंट एंगल विद ए फिक्स्ड लाइन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट. The fixed point is called vertex of the cone. The fixed line is called the axis of the cone. The constant angle is called the semi-vertical angle of the cone. ठीक है जी। तो राइट सर्कुलर कोन अपने पास एक सरफेस है, जनरेटेड हो रहा है किससे? एक लाइन से। लाइन अपने पास ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये पास करती है वर्टेक्स से, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, राइट। और जो ये अपने पास है, ये अपने पास हो जाती है एक्सिस ऑफ कोन, ठीक है। और एक्सिस के साथ ये जो लाइन है, जनरेटर लाइन, जनरेटिंग लाइन, ये क्या बनाती है? एक कांस्टेंट एंगल बनाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सेमी वर्टिकल एंगल, राइट। और जो अपने पास ये डिस्टेंस होगी, ये भी प्यारे बच्चों क्या होती है? एक कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, ठीक है, जिसको आप सभी पता होगा क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सिस इस प्लेन पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, राइट। और जो यहाँ पे जो गाइडिंग कर्व होता है, इसका जो बेस होता है, वो अपने पास सर्कल होता है, ठीक है। ये अपने पास है एक राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। मैं कोन का डेफिनेशन आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, इसलिए हम जो राइट सर्कुलर कोन है इस पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे, राइट। बिल्कुल इजी है। अपने पास एक जनरेटिंग लाइन है, एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, ठीक है, एक सरफेस जनरेट करते हैं उससे, राइट। ये वाला सरफेस अपने पास जनरेट हो जाएगा। और जो ये अपने पास ये एक्सिस ऑफ कोन है, इसके साथ एक्सिस के साथ जो जनरेटिंग लाइन है वो एक एंगल बनाती है अल्फा, जिसको हम सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, राइट। और जो अपने पास ये प्लेन होगा, प्लेन के साथ जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल पे होती है, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल होता है। और जो ये अपने पास होती है कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, ठीक है। कांस्टेंट डिस्टेंस है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोल देते हैं, ठीक है। ये अपने पास हो गई है राइट सर्कुलर कोन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन को फाइंड करना स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। To show that the equation of the right circular cone whose vertex is the origin, axis, the z-axis and semi-vertical angle alpha is x square plus y square is equal to z square tan square alpha। ठीक है जी, ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन आती है, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन की स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन अपने पास कब आती है? जब अपने पास राइट सर्कुलर कोन है, वर्टेक्स ओरिजिन है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, और जो एक्सिस होगी वो जेड एक्सिस होगी, ठीक है। उस केस में अपने पास ही आती है। अगर एक्सिस चेंज हो जाएगी देन इक्वेशन चेंज हो जाएगी। उसकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे, ठीक है। देखो अपने पास यहाँ से एक कोन को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले देखो अपने पास एक कोन ड्रॉ कर दिया, ये अपने पास जेड एक्सिस होगी, दैट इज एक्सिस ऑफ द कोन, राइट। अपने पास सेमी वर्टिकल एंगल आ गया, ओरिजिन अपने पास ओ है, ठीक है। पी मेरे पास कोई पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये अपने पास जेड एक्सिस है, ठीक है। हमने कोई पॉइंट चूज कर लिया कोन के ऊपर, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द राइट सर्कुलर कोन, ठीक है जी। बाय डेफिनेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन वी हैव, जो एंगल होगा अपने पास जेड ओ पी, अपने पास क्या बनाता है जी? अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। एंगल जेड ओ पी इज इक्वल टू अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या एक सेमी वर्टिकल एंगल है, ठीक है। जो यहाँ पे गिवन है जस्ट वही लिखा है यहाँ पे तो अभी, ठीक है। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी आर प्रोपोर्शनल टू, जो ओपी है इसके डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शनल होंगी? मतलब यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? a2 माइनस का a1, b2 माइनस का b1, c2 माइनस का c1, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस का 0, y माइनस का 0, z माइनस का 0, ठीक है। जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, राइट। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP आर प्रोपोर्शनल टू x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, दैट इज प्रोपोर्शनल टू x y z, ठीक है। आल्सो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OZ आर प्रोपोर्शनल टू, जो OZ होगा इसके डायरेक्शन कोसाइन अपने पास का होते हैं यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पॉइंट का होता है 0 0 1 होता है, जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 0 0 0 माइनस 0 1 माइनस 0 1, तो अपने पास क्या आता है? 0 0 1 आता है, ठीक है। जब हमें डायरेक्शन रेशियो पता हो तो उस केस में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो कोसाइन एंगल दैट इज कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स इंटू 0, ये अपने पास आया एक्स इंटू 0 प्लस वाई इंटू 0 प्लस जेड इंटू 0 अपॉन में रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इंटू में रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रीजन लिख देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला होता है अपने पास कोस थीटा इज इक्वल टू a1 a2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, रूट के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है जी, जल्दी से एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है ये तो। ठीक है, जस्ट जो ऊपर लिखा गया है इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और एक्स्ट्रा काम क्या किया, जस्ट इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू दिस, राइट। ये अपने नोट कर लिया होगा। देखो यहाँ से अपने पास मिलता है कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स इंटू जीरो जीरो, वाई इंटू जीरो जीरो, यहाँ से मिलता है जेड अपन में रूट, यहाँ से 1 का स्क्वायर उस पर रूट है तो वैल्यू क्या आती है 1 आती है, अपने पास सिर्फ ये बचेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट, तो यहाँ से मिलता है मुझे कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो मेरे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना काम अपने पास हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू मेरे पास आ गया जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा ले आता हूँ नीचे अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको एक साइड ले जाते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा है, ये बनता है जेड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बनता है सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर अल्फा के इक्वल। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन and it is called standard form। ये अपने पास है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन की, जिसके अंदर जो एक्सिस अपने पास जेड एक्सिस ना होकर के एक्सिस हो जाएगी अपने पास दूसरी। ठीक है, उसकी बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट डेरिवेशन अपने पास टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन व्हिच वर्टेक्स इज द ओरिजिन एक्सिस द लाइन x by l is equal to y by m is equal to z by n where l m n being actual direction cosine। ठीक है, and semi vertical angle alpha is lx plus my plus nz का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, अपने पास राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन ये बनेगी जब अपने पास जेड एक्सिस ना होकर के एक्सिस अपने पास एक लाइन बन जाए। ठीक है, एक्स बाई एल वाई बाई एम जेड बाई एन। ठीक है, ये बनेगी, देन अपने पास इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, सेम काम करना है जो हमने अभी काम किया था। ठीक है, प्रीवियस जो डेरिवेशन था उसके अंदर जो सेम काम किया था हमने, सेम यहाँ पे कर देना है। लेट ओ अपने पास ओरिजिन है, बी द वर्टेक्स एंड ओ एन द एक्सिस एक्स बाई एल इक्वल टू वाई बाई एम इक्वल टू जेड बाई एन। ठीक है, ये अपने पास ओ एन एक्सिस हो गई है, ये सेमी वर्टिकल एंगल हो गया, ओ अपने पास ओरिजिन है, ये अपने पास कोई पॉइंट है। ठीक है जी, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द कोन एंड एंगल एन ओ पी इज इक्वल टू अल्फा, एंगल एन ओ पी अपने पास क्या बन गया, अल्फा बन गया। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी, ओपी का डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे, x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज एक्स वाई जेड, राइट। इसी प्रकार से मेरे पास जो ओ एन होगा इसके डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शनल होंगे अपने पास, इसके आल्सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ एन आर प्रोपोर्शनल टू एल एम एन, अपने पास जो नीचे दे रखे हैं इसी के प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। देयरफॉर कोस अल्फा x इंटू एल प्लस वाई इंटू एम प्लस जेड इंटू एन अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है जी, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल सेम काम करना है। ठीक है,
अब देखो अपने पास नीचे कौन है, रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो लिखेंगे बट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसके लिए तो अपने पास 1 होती है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम अपने पास होता है 1 के इक्वल होता है, ये बात आपको पता है, आपने क्लास 12 के अंदर इस चीज़ को पढ़ लिया था, राइट। तो देयरफॉर अपने पास कोस अल्फा ये क्या बनता है, एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर स्क्वेयरिंग करेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, ठीक है। तो अपने पास बनते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स एल प्लस के वाई एम प्लस के जेड एन का स्क्वायर। क्या हमें यही चाहिए था, हाँ जी। और इसको लिखेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फा, which is the required equation of cone। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसका डेरिवेशन। अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन होगा उसके अंदर जो अपना वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन ना होकर के कोई दूसरा पॉइंट होगा, ठीक है, उसकी इक्वेशन अपने पास क्या बनती है, चलिए उसका डायरेक्शन की बात भी हम कर लेते हैं। टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन व्हिच वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा सेमी वर्टिकल एंगल थीटा एंड एक्सिस हैज द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास जो सेमी वर्टिकल एंगल है उसको थीटा लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा यहाँ पे क्या ले लिया, वर्टेक्स ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा लिखना अच्छा नहीं रहेगा ना फिर, राइट। तो अपने पास ये गिवन है, चलिए इसका प्रूफ करते हैं, बिल्कुल सेम होगा जो हमने अभी 2 प्रूफ किए, सिमिलर अपने पास ये होने वाला है, ठीक है। तीनों अपने पास सेम है, अगर आपने एक समझ लिया है तो नेक्स्ट 2 को आप इजिली लिख सकते हो। देखो, लेट ए अल्फा बीटा गामा विद द वर्टेक्स एंड ए एन विद द एक्सिस with the direction cosine L M N and P X Y Z be any point on the cone and angle NAP is equal to theta। ये अपने पास फिगर है, वही फिगर है जो पीछे वाले थी, ठीक है। वहाँ पे O था, यहाँ पे A आ गया, अल्फा बीटा गामा, थीटा अपने पास हो गया ये एंगल, ठीक है, P X Y Z ये अपने पास हो गया, तो एंगल NAP थीटा बनता है यहाँ से, ठीक है। वही काम करना है हमें, इसके डायरेक्शन रेशो फाइंड करने, इसके डायरेक्शन रेशो, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AP आर प्रोपोर्शनल टू दिस, किसके होंगे, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस के गामा, ठीक है। एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ EN आर प्रोपोर्शनल टू LMN, एक्सिस है द डायरेक्शन कोसाइन LMN, ठीक है। देयरफॉर जो कोस थीटा आएगा वो अपने पास x माइनस के अल्फा इंटू में L, ठीक है, x माइनस अल्फा इंटू L प्लस y माइनस बीटा इंटू M प्लस z माइनस गामा इंटू N अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर इनका स्क्वायर कर दो, सम कर दो, स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर इंटू रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा, बिल्कुल सेम है, राइट। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखो नीचे अपने पास रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, हमें पता है, बट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो देयरफॉर जो कोस थीटा होगा अपने पास वो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू में एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू में एम प्लस जेड माइनस गामा इंटू में एन अपॉन में रूट के अंदर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस के गामा का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, राइट। टू
to show that the equation of the right circular cone whose vertex is alpha beta gamma semi-vertical angle theta and axis है the direction cosine L M N is। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि अपने पास क्या बनता है, ये बनेगा अपने पास यहाँ से x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर इनटू में कोस के थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस जेड माइनस गामा इंटू एन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर आप ये लिख सकते हो यहाँ पे इज कि हमें ये शो करना है कि इसकी वैल्यू ये आती है। राइट, देखो अब कोस थीटा अपने पास ही हो गया। अब यहाँ से करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं यहाँ से इसको अलग कर देता हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट का पार्ट है। राइट, तो अब यहाँ से मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है। ठीक है, देन हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है एक्स माइनस अल्फा स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वेयर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वेयर इंटू कोस के थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस जेड माइनस गामा इंटू एन होल स्क्वायर। और आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस जेड माइनस गामा इंटू एन इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया अपने पास इसके रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। ठीक है, ये अपना प्यारे बच्चों जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके लिए इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन which pass through the lines drawn from the origin having direction cosine proportional to -1 2 2 2 -1 2 2 -2 3 6 and also prove that the cone pass through the coordinate axis। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं फाइंड डायरेक्शन कोसाइन को, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे इक्वेशन नहीं पूछा इन्होंने कि इक्वेशन ऑफ क्या कौन क्या होगी, इन्होंने पूछा है एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी। राइट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। हम लेट कर लेते हैं, लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, whose vertex is at origin इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। ठीक है, एंड एक एंगल भी आएगा सेमी वर्टिकल एंगल, क्योंकि हम बात किसी करें राइट सर्कुलर कोन की बात करें, एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब ये कहता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विच पासेस थ्रू द लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो लाइन ड्रॉन की गई है, ठीक है, हैविंग डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू दिस। राइट, ये अपने पास यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो पास करती है लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से लाइन ड्रॉन की गई है उससे पास करती है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होंगे। राइट, तो पॉइंट मान लेते हैं, 3 अपने पास दे रखी है यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, तो पॉइंट होते हैं लेट P Q R be the points so that the direction ratios of OP, OQ and OR आर, क्योंकि बात किससे हो रही है, ओरिजिन से बात हो रही है। ठीक है, तो अपने पास डायरेक्शन रेशियो क्या होंगी, उसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगी दैट इज -1 2 2 2 -1 2 -2 3 6
रिस्पेक्टिवली, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो अपने पास आ गई, ऊपर अपने पास है डायरेक्शन कोसाइन, तो यहां से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OPR ये क्या बनती है, -1 अपॉन रूट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगी अपने पास। अब मुझे इसको सबके नीचे लिखना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूं, इसको अलग से लिख देता हूं, ठीक है। माइनस के 1 अपॉन कुछ बनेगा, 2 अपॉन कुछ बनेगा, 2 अपॉन कुछ बनेगा, राइट। यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज मेरे पास आता है यहाँ पे रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस का 4 प्लस का 4, दैट इज मेरे पास आता है यहाँ पे 3 आएगा। तो इन सभी को मैं क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको अलग से निकाल दिया, अदरवाइज आप इसको इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। ये अपने पास हो गया। इसी प्रकार से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ O क्या हो R, उससे क्या बन जाएंगे अपने पास 1 2 2, सेम यहाँ पे 2 1 2 है, तो ये भी अपने पास बनेगा 2/3 -1/3 और 2/3, ठीक है। इसी प्रकार से मैं डायरेक्शन कोसाइन निकाल देता हूँ OR के, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OR अपने पास क्या बनेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 13 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस का 13 अपने पास बनेगा 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो आएगा अपने पास -2/7, 3/7 और 6/7, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन अपने पास ये आ गया, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OR, राइट। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर हम एंगल की बात करेंगे। अब जो पैराबोला जो एंगल होगा एक्सिस के साथ, जो एंगल है वो ईच लाइन के साथ क्या करता है, इक्वली इंक्लाइंड करता है, ठीक है। तो इक्वली इंक्लाइंड करेगा तो जो कोसाइन एंगल आएगा अपने पास वो सेम रहेगा, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से इसको एक बार। As semi-vertical angle alpha equally inclined with the axis of the cone, ठीक है। Therefore, तो यहां से अपने पास जो कोस अल्फा आएगा वो अपने पास क्या बनता है, जब अपने पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस का N1 N2। क्यों, क्योंकि नीचे अपने पास जब मैं इनका स्क्वायर रूट करता हूँ, ठीक है, इनका सम करके स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट करता हूँ तो वैल्यू 1 आती है, स्क्वायर रूट का सम करके 1 करता हूँ वैल्यू 1 आती है। क्यों, क्योंकि मेरे पास का डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है तो प्रॉपर्टी होती है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, और अपने पास LMN था जो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो नीचे अपने पास 1 बन जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है L कोस अल्फा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, राइट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट इज मेरे पास आया -1/3L, ठीक है, क्योंकि अपने पास ऊपर क्या थे LMN थे जो मैं फाइंड करने हैं। फिर अपने पास है +2/3M प्लस 2/3N, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड करते हैं तो तीनों अपने पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 2/3M माइनस के 1/3N 2/3L माइनस के 1/3M प्लस के 2/3N एंड इसी प्रकार से मेरे पास है माइनस के 2/7L प्लस के 3/7M प्लस के 6/7N, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। अब ये आपस में तीनों क्या है, इक्वल है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और LMN की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है, राइट। बस इतना सा काम कर देना आपको यहाँ पे।
फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर्स हमें यहां से क्या मिलता है, -k1/3l प्लस k2/3m प्लस k2/3n इज इक्वल टू 2/3l माइनस k1/3m प्लस k2/3n। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब देखो 2/3n से 2/3n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, l वाली टर्म एक साइड कर लो, m वाली टर्म एक साइड कर लो। ठीक है, तो l वाली कर देता हूँ साइड, 2/3l प्लस k1/3l इज इक्वल टू 2/3m प्लस k1/3m 3m। राइट, तो यहाँ से 2 + 1 3, 3/3 1 बनता है। यहाँ से आता है मेरे पास l इज इक्वल टू आता है m। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1। राइट, l इज इक्वल टू m। अब मैं बात करता हूँ फ्रॉम लास्ट टू मेंबर्स से। ठीक है, टेकिंग लास्ट टू मेंबर्स, अपने पास यहाँ से आता है 2/3l माइनस का 1/3m प्लस 2/3n इज इक्वल टू -2/7l प्लस 3/7m प्लस 6/7n। ठीक है, आप यहाँ से किसी भी मेंबर को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट 3 को ले लो, फर्स्ट एंड थर्ड को ले लो, सेकंड एंड थर्ड को ले लो। ठीक है, किसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता है, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी को एक साइड कर सकते हैं। राइट, या मैं एक काम करता हूँ, इसको 3 और 7 है, 21 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ कंप्लीट को। ठीक है, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वाला पोर्शन तो कट जाएगा, ये बनेगा यहाँ से 14l माइनस का 7m प्लस का 14n। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, या आप ये कह सकते हो यहाँ पे 3l से में, यहाँ पे 7l से में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 की यहाँ 7 की, बात एक ही है। तो यहाँ से बनेगा माइनस का 6l प्लस का 9m प्लस का 6 × 18n। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास। अब यहाँ से 14l माइनस का 6l इस साइड ले आते हैं, ये बनता है 20l माइनस 7m इस साइड ले आते हैं, माइनस का 16m 14m और माइनस का 18 माइनस का 4n इज इक्वल टू 0। और ये बनेगा अपने पास 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 2 से 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5l माइनस का 4m माइनस का n इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब मुझे इनको सिंप्लीफाई कर देना है। देखो, यूजिंग 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो मेरे पास जो l है उसकी जगह पे m पुट कर देना, या m की जगह पे l पुट कर देना, बात एक ही है। ठीक है, तो मेरे पास 5l माइनस का 4l और अपने पास यहाँ पे माइनस का n इज इक्वल टू 0। ये बनते हैं यहाँ से l माइनस का n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू n। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, l m के इक्वल है, l n के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 3 से मेरे पास आता है यहाँ से l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n। ठीक है, l इज इक्वल टू m इक्वल टू n है, दिस इंप्लाइज l रेशो m रेशो n इज इक्वल टू 1 रेशो 1 रेशो 1। ठीक है, ये तीनों मेरे पास क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो 1 रेशो 1 रेशो 1। ठीक है, मेरे पास ये आ गई, लेकिन मुझे वैल्यू रेशो में नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो l की वैल्यू आती है वो अपने पास क्या आती है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो अपने पास क्या बनता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 बनता है, रूट के अंदर √3। तो l के लिए मेरे पास, m के लिए मेरे पास, n के लिए मेरे पास ये बन जाती है 1/√3। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√3 1/√3 और 1/√3। ठीक है, हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा था, हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड कर दिया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन टू द राइट सर्कुलर कोन व्हिच वर्टेक्स इज P 2 - 3 5 axis PQ which makes equal angle with the coordinate axis and semi vertical angle is
30 डिग्री। ठीक है, अब हमें यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन को फाइंड करना है जिसका वर्टेक्स अपने पास ओरिजिन ना होकर के कोई और है। ठीक है, ओरिजिन के अलावा दैट इज 2 - 3 5 ये अपने पास वर्टेक्स है, वो जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अपने पास 30 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे वन मोर कंडीशन, जो एक्सिस पी क्या हुआ है वो इक्वल एंगल बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक है, इक्वल एंगल बनाएगी तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा आता है। ठीक है, एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं अपने पास कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, बट इक्वल है, इक्वल होंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, थीटा थीटा हो जाएंगे। राइट, देखो किस प्रकार से अपने पास कोई एक कोण है, ये मेरे पास कोई पी पॉइंट है। ठीक है, अपने पास है 2 - 3 5, अपने पास यहाँ मान लेता हूँ कोई मेरे पास एक आर पॉइंट है XYZ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है क्यू। राइट, और अपने पास यहाँ पे क्या गिवन है, कुछ गिवन है यहाँ पे और बस एक अपने पास ये गिवन है, एंगल है 30 डिग्री। ठीक है जी, ये अपने पास गिवन है यहाँ पे। राइट, जो गिवन है उसी का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। राइट, ठीक है, सिंस एक्सिस पी क्यू makes equal angle with coordinate axis, hence direction cosines are cos theta cos theta cos theta। ठीक है, इक्वल एंगल बनाती है, यानी अपने पास क्या मेक्स इक्वल एंगल बनाएंगे तो अपने पास डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेगी, कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू आर, डायरेक्शन रेशियो अपने पास क्या बनेगी इसकी 1 1 1, क्योंकि यह क्या है अपने पास इक्वल एंगल बना रही है, इक्वल है, तीनों इक्वल होंगी तो डायरेक्शन रेशियो अपने पास 1 1 1 बनती है। ठीक है, अब मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालनी है पी आर की, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी आर अपने पास क्या बनता है x - 2, फिर y -3 दैट इज y + 3, z -5, वेयर r इज एनी पॉइंट ऑन कोन। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे इसका एंगल का फॉर्मूला यूज कर लेना है। राइट, नाउ ये अपने पास एक चीज और भी गिवन है, उसको लिख देता हूँ, एंड एंगल अपने पास है क्यू पी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ पे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। नाउ cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, अपने पास डायरेक्शन रेशियो है x - 2 और 1, x - 2 × 1 प्लस y + 3 × 1 प्लस z -5 × 1 अपॉन में रूट के अंदर x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर प्लस z - 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, x - 2 प्लस y + 3 प्लस z - 5। ठीक है, अपॉन में अपने पास बनता है यहाँ से दैट इज √x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर प्लस z - 5 का स्क्वायर, ये बनता है अपने पास √3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो ये बनेगा मेरे पास 3/2। ठीक है, यहाँ बनता है x + y + z, और यहाँ से अपने पास 3 - 2 - 5 -7 + 3 दैट इज -4। ठीक है, अपॉन में अपने पास √x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर प्लस z - 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, इसके बाद स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग।
यहाँ से हमें मिलता है 9 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस के 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10z इज इक्वल टू अपने पास 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 16, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2xz माइनस 8x, फिर अपने पास है वाई जेड होगा अपने पास, फिर आएगा प्लस 2yz माइनस का 8y माइनस का 8z। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपने पास क्या बनने वाला है ये आपने नोट कर लिया होगा। अपने पास बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनको कर देता हूँ मैं एक साइड 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 9 यहाँ पे 4 ही साइड है, उस साइड ले गया तो माइनस हो गया अपने पास। ठीक है जी, बाकी सभी को लेता हूँ एक साइड, तो अपने पास 16 चौक 64 प्लस का 4 दूनी 8 XY। एक सेकेंड, यहाँ पे XY दो बार कैसे हो गए, 2XY प्लस का 2YZ आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 2YZ हो जाएगा XYZ 2XY 2XZ, सॉरी अपने पास ये रहेगा 2XZ 2XY 2XZ माइनस का 8x। ठीक है, फिर 2YZ माइनस का 8y माइनस का 8ZY। ठीक है, ये अपने पास आ गया 8XY प्लस 8XZ माइनस अपने पास 4 8 32 x प्लस 4 दूनी 8 YZ माइनस के 4 8 32 y माइनस के 4 8 32 z, और जो 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको लेता हूँ इस साइड, तो माइनस हो जाएगा 9 4 जा 36 माइनस हो जाएगा प्लस का 36x, अपने पास माइनस बनेगा 81। ठीक है, फिर अपने पास है माइनस का 9 6 54 y, फिर अपने पास यहाँ पे 25 है 25 निमा 225 माइनस 225 और माइनस माइनस प्लस दैट इज 90z। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई की टर्म देखते हैं अपने पास कौन से हैं। एक्स वाई की टर्म मेरे पास यहाँ पे 8xy, और कोई है नहीं, यही है 8xy 8xz, मैं टिक कर देता हूँ जो टर्म अपने पास काउंट हो जाती हैं। फिर है 8yz राइट, और अपने पास कोई यहाँ पे ऐसी नहीं है। फिर है x की टर्म माइनस का 32x, कोई और है या 36 भी है तो प्लस का 4x। उसके बाद y की टर्म माइनस 32y है और माइनस का 54y है, तो अपने पास बनेगा यहाँ से माइनस का 4 2 6 5 3 8 86y, ये भी हो गया अपने पास। फिर z वाले टर्म माइनस 32z और अपने पास 90z, तो बनता है यहाँ से प्लस 10 2 8 8 3 5 58z। ठीक है, अब अपने पास टर्म बची कौन सी है, अब अपने पास टर्म बची यहाँ पे 64 माइनस 36 माइनस 81 माइनस 225। ठीक है, ये टर्म अपने पास बची है यहाँ पे। एक काम करते हैं, नेगेटिव वाले को ऐड कर लेते हैं और बाकी को ठीक है सेपरेट कर देंगे राइट। तो नेगेटिव वाली टर्म मेरे पास बनती है माइनस 225 माइनस 81 माइनस 36, यही बनेगी अपने पास माइनस 36 माइनस 81 माइनस 225। ऐड करते हैं यहाँ पे 6 5 11 12
8 2 10 3 13 1 14 2 1 3 -342 64 प्लस का है तो माइनस करना पड़ेगा 12 4 8 और 13 6 7 2 तो बनता है माइनस का 278। ठीक है, ये अपने पास बनेगा। फिर इसको लिखेंगे 5 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 8xy माइनस 8xz माइनस 8yz माइनस 4x प्लस 86y माइनस 58z प्लस 278 इज इक्वल टू 0। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तक अपने कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।